हेलो बच्चा लोगों, आज हमारे साथ हैं सयन दत्ता भैया एंड और ये बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन बनने वाले हैं आने वाले सभी गेट 2024 और 25 के एस्पिरेंट्स के, क्योंकि इन्होंने फाइनल ईयर में रहते हुए AIR 16 रैंक हासिल करी है गेट के अंदर, जो कि बहुत ही बड़ी रैंक है और बहुत ही तगड़ी रैंक है। मैं ये मानता हूं कि मेरी 61 आई थी जब मैं फाइनल ईयर में था और सयन भाई की 3 आई है। बहुत अच्छी रैंक है सयन भाई, मैं सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा यार, बहुत अच्छी थैंक यू रैंक सर। निकाली थैंक आपने। यू सर। 16 रैंक भयंकर बेहतरीन, बहुत अच्छी रैंक है और फाइनल ईयर में निकाली है यार, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई सयन भाई आपको। थैंक यू सर। तो सयन भाई मतलब आपने थर्ड ईयर में भी दिया था? हाँ सर, मैंने थर्ड ईयर में भी इलेक्ट्रॉनिक्स में दिया था, पर उस बार बहुत सारी गलती हो गया पेपर में, उतना अच्छा रैंक नहीं आया था उस पर। कितना था आपका? 1757 आया था इसी में। बहुत यार, ये मेरे ख्याल से ये एक और बात मैं ऐड करूंगा कि सेकेंड ईयर के जितने भी बच्चे हैं ना, आपने कल का वीडियो देखा होगा जिसमें गौतम भैया थे जिनकी इस लास्ट टाइम 255 रैंक थी, इस टाइम AIR 10 है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सयन भाई भी हैं। जिन जिन बच्चों ने थर्ड ईयर में पेपर लिखा है ना, उनकी फाइनल ईयर में रैंक तगड़ी आने ही वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये दूसरे एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने कि 1700 रैंक से 16 रैंक तक आ गए यार। मतलब आपने अपनी रैंक को 100 से डिवाइड कर दिया सयन भाई, गजब यार। ये मतलब अब ये बताओ यार, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगा कि आपने पढ़ाई कैसे की, कब शुरू करी, ये बताइए। मैं जब फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर में था, उस बार तो कोविड का लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। फिर मैंने सोचा कुछ काम नहीं है, क्लास भी ठीक से नहीं होता ऑनलाइन में, मैंने सोचा कुछ तो करते हैं। फिर मैंने उधर तब से मैंने प्रिपरेशन गेट का मैंने घर में बैठ के प्रिपरेशन स्टार्ट किया। फिर कि थर्ड ईयर में तो गेट देना है, तो थर्ड ईयर का तब IIT ने अनाउंस किया था थर्ड ईयर में गेट दे सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा थर्ड ईयर में गेट देना ही, जो भी हो रैंक जैसा ही गेट तो देना। ओके फिर ओके, मैंने गुड। फिर थर्ड तो ईयर में आपने तो आपने किन किन टीचर से पढ़ा था? मतलब क्या हमारी जो टीम द्रोणा में जितने भी फैकल्टीज हैं उनमें से किसी ना किसी से पढ़ा था आपने? मैंने तो मतलब मैं यूट्यूब में जो PIQ सीरीज आता है, फिर सुपर 30 आता है गेट वाला के चैनल में, मैं उधर से मैंने PIQ क्वेश्चन वगैरह बहुत लगाया था, मतलब दिसंबर के महीने के आसपास से। ओके, सो अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए कि आपने जो तैयारी शुरू करी थी जब आप थर्ड ईयर में पेपर दिया, आपने लास्ट टाइम की बात कर रहा हूँ जब आपकी 1700 रैंक आई थी, तो Yes. आपने तैयारी कब शुरू करी थी? मैंने तो तैयारी स्टार्ट किया था, मतलब 2021 के शुरुआत में ही मैंने स्टार्ट कर दिया था ओके, गेट का। तो मतलब ऑलमोस्ट आपने पूरे एक साल करीब करीब तैयारी करी थी, तब हाँ, आपने थर्ड थर्ड ईयर ईयर के में लिए। पेपर दिया। हाँ, तो उस समय आपसे क्या क्या मिस्टेक्स हुई थी जिससे आपकी रैंक 1700 आई? मेरा मतलब काफी कैलकुलेशन मिस्टेक काफी ज्यादा आया था, और उस पर मैंने एक गलती किया था, मैंने टेस्ट सीरीज ज्यादा नहीं दिया, टेस्ट सीरीज जो फिर वर्कबुक वगैरह वो ज्यादा नहीं किया था मैंने, इसलिए मेरा कैलकुलेशन में बहुत गलती हो गई इस बार। ओके, सो बच्चों मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि यार जो लोग सेकेंड ईयर से तैयारी शुरू करते हैं ना, जिनको पूरा एक साल मिल जाता है, तो एक साल के अंदर ना मेरे हिसाब से आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो सकता है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस में कमी रह जाती है। तो यही बात आपको सयन भैया से भी सुनने को मिल रही होगी कि उन्होंने भी टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से नहीं लगा पाए क्योंकि समय की कमी रही होगी। और यही बात आपने सुनी होगी बाकी लोगों से भी। वो यार एक साल के गैप में जो भी आपको एक साल मिलता है, ड्यूरेशन जो मिलता है, उसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है। इसकी वजह से मेरे हिसाब से जो थर्ड ईयर के बच्चे होंगे जिन्होंने थर्ड ईयर में अटेम्प्ट किया होगा, उनकी रैंक थोड़ी सी गड़बड़ आ जाती है और वही चीज वो अगले साल रेक्टिफाई करके फाइनल ईयर में फोड़ देते हैं। क्यों सयन भाई, यही किया आपने? फिर इस साल क्या किया आपने? मैंने इस बार भी यही किया, मैंने पहले से ही मतलब मेरा तो सिलेबस ज्यादातर कंप्लीट हो चुका था, मैंने तो पहले से ही मतलब क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दिया था। ओके वर्कबुक वगैरह, कनोडिया का वर्कबुक, सारे क्वेश्चन, फिर PIQ वगैरह, फिर टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दिया था पहले से। ओके, तो करीब करीब आपने कितनी टेस्ट सीरीज ली थी? मतलब मार्केट में तो बहुत सारी अवेलेबल होती हैं, आपने कितनी टेस्ट सीरीज खरीदी थी इस बार? मैंने तो एक फुल टेस्ट सीरीज लिया था, मतलब पूरा जो होता है सब्जेक्ट वाइज वगैरह सब, और एक ओके टेस्ट लिया था उसमें सब फुल मॉक टेस्ट था बस। ओके ओके, तो मतलब आप जब टेस्ट देते थे तो कभी ऐसा होता था कि यार टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं? हाँ, कम नंबर भी आया था, मतलब पहले 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 जो मिक्स सब्जेक्ट वाला टेस्ट देता था मैं, उसमें काफी बार कम नंबर आते थे, मतलब स्पेशली कम्युनिकेशन में और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, इन सब्जेक्ट्स में कम नंबर आ रहे थे।
तो उससे आपने कैसे अपने आप को रेक्टिफाई किया? क्योंकि जब भी कम नंबर आते हैं ना, तो मैं भी टेस्ट सीरीज देता था और मैं भी आपने देखा ही होगा कि यार मैं भी तैयारी तो कर ही रहा था थोड़ी बहुत, तो मैं भी जब टेस्ट देता था ना, तो मेरे भी कभी कभी कम नंबर आते थे यार। मैं मतलब मेरा दिमाग खराब हो जाता था जब मेरे टेस्ट कम नंबर आते थे। तो मतलब आप कैसे उसको रेक्टिफाई करते थे यार? मैं तो पहले पहले तो डिमोटिवेट हो रहा था, मतलब इतना अचानक से इतना कम कैसे आ रहा है। पहले तो कंसिस्टेंट आ रहा था ठीक ठाक। फिर मैंने उसके लिए मतलब क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन लगाना स्टार्ट किया था मैंने, पीओक्यू वगैरह क्वेश्चन लगाना बहुत स्टार्ट किया था। मतलब एक ही एक ही बुक बार बार कर लिया, मतलब एक ही चैप्टर 2 बार कर लिया जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा किया था मैंने। यार ये बात ना आप लोगों को सबको सीखनी चाहिए कि अगर किसी टेस्ट में कम नंबर आ जाए ना, तो डिमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि अपने मोटिवेशन को और ज्यादा करना है। क्योंकि हमें ये सीखना है कि हम मिस्टेक्स क्या कर रहे हैं, हम कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं, जिसको हम रेक्टिफाई करके सही कर सकें, और जहां जहां हम गलतियां कर रहे हैं उसको फिर से पढ़ के और अच्छा कर सकें। यही सहीन भैया बता रहे हैं कि यार जिनमें गलतियां हो रही थी, उसी टॉपिक को उन्होंने फिर से पढ़ा, उस चैप्टर को फिर से पढ़ा और उस पर फिर से पीवाईक्यूज किए, वर्कबुक फिर से लगाई और अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करी। तो सेम भैया यार, पूरा टाइम यार मोटिवेशन रहना, मोटिवेटेड रहना, और सबसे बड़ी बात है कॉलेज के साथ साथ तैयारी करना। यार ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब कॉलेज के साथ आपने कैसे कॉलेज के साथ मैनेज बहुत किया, ये प्रॉब्लम बताओ। था, मतलब कॉलेज के साथ बहुत प्रॉब्लम होता था। मतलब क्लासेस, मतलब अटेंडेंस का उतना ज्यादा प्रेशर नहीं था, लेकिन एग्जाम से पहले प्रेशर पड़ जाता। मतलब गेट के साथ वो एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करें सेमेस्टर के लिए, क्योंकि मेरे कॉलेज में सेमेस्टर में बहुत प्रेशर रहता था, मतलब ठीक ठाक मार्क्स लाने के लिए। ओके, ऐसा था क्या? हाँ, तो आपका सीजीपी कितना है यार सेम भाई? सीजीपीए लास्ट सेमेस्टर में 8.76 है लास्ट बताओ सेमेस्टर। यार, 8.7 सीजीपीए के संग गेट की तैयारी करी है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने मतलब कैसे मैनेज किया? मतलब आप पूरे दिन को कैसे मैनेज करते थे? मतलब क्या अपना डेली प्लान होता था कुछ, या कोई वीकली हाँ, प्लान आप बनाते थे? ना वीकली तो एक प्लान होता था। मतलब मैं सारा पूरे वीक में 6 डेज में जो मैं सब्जेक्ट्स को पढ़ा हूँ, वो मैं संडे को फिर से रिवाइज करता था पूरा एकदम। संडे को मैंने ज्यादा क्लास वगैरह कुछ नहीं किया, मतलब रिवीजन में जाता था। मतलब वो सब्जेक्ट्स, फिर पहले जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं उनका रिवीजन कर लो, फिर क्वेश्चन वगैरह लगा लो कोई बुक से, ऐसा किया संडे को पूरा। और डेली तो मतलब 3 के आसपास तो लेक्चर्स में देखता था, 3 के आसपास कॉलेज के साथ ही। फिर मैं क्वेश्चन वगैरह करता पढ़ने के बाद। क्वेश्चन ओके, मैंने लास्ट ईयर में क्वेश्चन ही किया है बहुत ज्यादा। तो क्वेश्चन के सोर्सेज क्या थे सेम भाई? कहाँ कहाँ से आपने क्वेश्चंस किए हैं? मैं आर के कनोडिया का पूरा एकदम जो सिग्नल वगैरह सारे सब्जेक्ट्स आर के कनोडिया से पूरा कर लिया मैंने। ओके, फिर बाकी जो बुक्स आते हैं वर्कबुक वगैरह, उनसे भी मैंने किया है। अच्छा, मैक्सिमम मैंने पीडीएफ डाउनलोड करके ही किया, मतलब पीडीएफ से। सही है, सही है, सही बात है। और क्या, वो तो पीडीएफ सबकी अवेलेबल ही है, हम कहीं से भी डाउनलोड करके उसको कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो आप मतलब पूरे दिन में कैसे पढ़ते थे? मतलब सुबह कितने बजे उठते थे? क्या आपका मतलब डेली रूटीन क्या होता था सेम भाई? एक समय मैं तो रात में ज्यादा पढ़ता था, मतलब रात को कभी कभी 2-3 बज जाते थे मेरे। एक बैड हैबिट है, करीब 2-3 बज जाता था। फिर सुबह मैं 8 बजे के आसपास उठ जाता था, 8 के पहले, अच्छा, क्योंकि सुबह उठ के कॉलेज जाना पड़ता था जल्दी से। तो सेन भाई आपके आसपास दोस्तों ने बोलना शुरू कर दिया था कि आपकी रैंक आने वाली है, लड़का तो पागल हो गया यार, ये तो रात को 3 बजे सो रहा है, सुबह 8 बजे उठ के कॉलेज जा रहा है? नहीं, कुछ दोस्त तो बोलते थे, मतलब जो एक ही साथ रहते थे, वो भी गेट का प्रिपरेशन ले रहे थे एक ही साथ। वो कुछ दोस्त तो बोलते थे टेस्ट में भी ठीक ठाक, लास्ट में टेस्ट में भी ठीक ठाक मार्क्स आ रहा था कंसिस्टेंटली, ओके, इसलिए बोलते रैंक तो आ जाएगा। मतलब मैंने तो सोचा था बिलो 100 शायद आ जाएगा, क्योंकि 16 होगा इतना सोचा। अच्छी रैंक है, बहुत अच्छी रैंक है फाइनल ईयर में। मतलब ये भी बहुत अच्छी रैंक है यार, ये तो मतलब मतलब टॉप रैंक ही है एक तरह से, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अच्छी रैंक। अच्छा सेन भाई ये बताइए कि मोटिवेशन आप कैसे रखते थे यार? क्योंकि मोटिवेशन का सबसे बड़ा फैक्टर है कि यार हम कभी भी डिमोटिवेट हो जाते हैं यार, मैं एक टेस्ट में कम करता था नंबर आ गए, डिमोटिवेट हो गए। मैं एक काम करता, मतलब यूट्यूब में जो पहले से, मतलब पहले एमटेक में आईआईटी में गए हुए एडमिशन ले लिया है, उनका मतलब देखता था वीडियो वगैरह, जो आईआईटी में लाइफ कैसा है, कैसा मतलब क्लासेस वगैरह चल रहा है, प्लेसमेंट वगैरह कैसा चल रहा है। वो मुझे मोटिवेट करता था कि आईआईटी में जाने के लिए मैं फिर ठीक से पढूं, पूरा जितना मेहनत किया जा सके। ओके, सो मतलब आपने क्या कुछ कभी इमेजिनेशन वाली पावर को भी महसूस किया है कि यार इमेजिन किया कि हाँ मैं आईआईटी में जाऊंगा और मुझे आईआईटी में मैंने जाना है? सोचा था आईआईटी में जाऊंगा, मेरा जैसे VLSI में क्वालकॉम इंटेल जैसे कंपनीज में अच्छा, काम करने की ड्रीम है, वो भी सोचा था कि उधर ये काम बहुत करने में कैसा अच्छी बात है एक्सपीरियंस। यार। ये बहुत अच्छी बात है यार। मतलब ये इमेजिनेशन की पावर मेरे ख्याल से बहुत कम ही बच्चे लोग समझ पाते हैं, और जो लोग समझ जाते हैं ना, वो फिर
कभी पीछे नहीं हटते। मतलब बच्चे लोग सोचते रहते हैं सर मोटिवेशन कहाँ से लाएं, मोटिवेट नहीं रह पाते। तो मोटिवेशन का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा जरिया है इमेजिनेशन। आप इमेजिन करो कि यार मुझे आईआईटी में जाना है और आईआईटी के बाद मुझे क्वेलकॉम में जाना है, इंटेल में जाना है, गूगल पे जाना है, माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, जहां भी जाना है आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो सेम भाई ने बताई कि यार मोटिवेशन हमें कैसे रखना है। अच्छा सेम भैया, अगर आप मान लो कि आपका कोई छोटा भाई है जो अब गेट 2024 की तैयारी करने वाला है या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, तो आप उसको कैसे गाइड करोगे कि यार तू अब ऐसे तैयारी कर और तेरा 1 साल में निकल जाएगा? मुझे तो मतलब काफी जूनियर्स पूछ भी चुके हैं। आज मैं जब कॉलेज गया था रैंक के बाद, मैंने जैसे किया, मतलब सब्जेक्ट पढ़ने के साथ साथ जितना हो सके क्वेश्चन लगा लो। हाँ। क्वेश्चन ठीक से लगाओ, एक ही क्वेश्चन बार बार लगाओ, मतलब काफी, मतलब 10-12 बुक्स के पीछे मत पढ़ो। जितने रिसोर्सेस है उसको ही पूरा यूटिलाइज कर लो। एक ही बुक है, तुम्हें एक ही बुक 2-3 बार लगा लो, पूरा एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, स्पीड भी बढ़ेगा। जैसे मेरा पिछली बार गेट में एक्यूरेसी का बहुत प्रॉब्लम हुआ था, बहुत गलती हो गया था उसमें। हम्म। अच्छा पेपर टफ आता है, मुश्किल आसान आता है? जैसे 2022 का पेपर तो अच्छा आ गया था, टफ पेपर था। और पेपर 2021 का रिलेटिवली थोड़ा आसान था। थोड़ा सा तो तो मतलब उसकी मेंटालिटी या उसका माइंडसेट आपने कैसे रखा कि यार ये तो आसान पेपर आ गया है, अब तो सवाल मुझसे बनते जा रहे हैं, तो आप एक्साइटेड हो गए या मतलब कैसे अपने आप को हाँ, काम मैं काबू पहले कैसे रखा एक्साइटेड आपने? हो गया था। मतलब जब मैं 1 मार्क्स का पहला जो क्वेश्चन होता है, इस बार तो एक साथ दिया हुआ था, मैं वो क्वेश्चन मतलब लग रहा है तो लग रही, मतलब एप्टीट्यूड भी पूरा हो गया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी मैक्सिमम हो गया। मैं एक्साइटेड हो गया था बहुत। अरे उसमें भी मैं मैंने काफी, मतलब 2 गलती, बहुत बुरी गलती किया है इस बार। 4 मार्क्स का पेपर अच्छा, मैं क्लास तो में। मैं तो सोच रहा था कि यार ये पेपर, अच्छा मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि अब टफ आएगा, अब टफ आएगा, अब कोई टफ क्वेश्चन आएगा। मैं जब सवाल कर रहा था ना, मैं कहा ये क्या पूछ लिया इसने, अब मुझे लगता है हो सकता है अब कोई टफ क्वेश्चन आएगा। पता नहीं आप पूरे पेपर में ऐसे ही निकल गया फिर। बट फिर भी गलतियां तो हुई हैं, मिस्टेक्स तो होती हैं, मिस्टेक्स तो कम कर नहीं सकते। बट अच्छी बात है यार, आपकी 16 रैंक बहुत बड़ी रैंक है, बहुत अच्छी रैंक है। और क्या पार्टी वार्टी दी फिर आपने आज अपने दोस्तों को? दोस्त तो पार्टी मांग रहे हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा पहले मई के महीने में आईआईटी का एडमिशन वगैरह हो जाएगा, फर्स्ट काउंसलिंग में शायद आ जाएगा, फिर मैं दूंगा। फिर एक बार सेटल हो जाता हूँ इसमें। एमटेक करना है, मैं, मेरा गोल एमटेक ही है बस मेनली। तो आपने कभी सोचा नहीं कि मुझे पीएसयू में जाना है? लोग तो सरकारी नौकरी के पीछे भागते मैंने रहते हैं। सोचा था पीएसयू बार वगैरह, मैंने सोचा था, लेकिन पीएसयू में जाऊंगा तो मतलब कैरियर फिक्स हो जाएगा एक तरफ। मैं क्वालकॉम में, जैसे इंटेल एमएनसी में जाऊंगा तो उधर कैरियर का ग्रोथ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा मुझे। और मुझे वीएलएसआई में इंटरेस्ट है पहले से ही, मेरा कॉलेज का प्रोजेक्ट भी वीएलएसआई के ऊपर ही करीब करीब, इसलिए मैं उधर ही जाना चाहता हूँ, वीएलएसआई। तो सैम भाई ये बताइए कि यार आपने ये क्वेलकॉम, मतलब आपके कोई सीनियर है क्या क्वेलकॉम में, या मतलब क्वेलकॉम के बारे में आपको कहाँ से पता चला? यूट्यूब से ही मतलब देखा हो, मतलब आईआईटी से कैसा हो रहा है, आईआईटी जो पहले से आईआईटीएन से जो पास आउट है, उनसे कुछ लोग से कांटेक्ट भी किया, फोरम वगैरह में, ईमेल में, उनसे जानकारी लीजिए कैसा कैसा होता है प्लेसमेंट वगैरह। इससे मुझे मोटिवेशन मिल के उधर मैं भी जा सकता हूँ उधर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल। अब तो मिल ही गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, वीएलएसआई मिल ही जाएगा, बिना इंटरव्यू के ही मिल जाएगा। इतनी अच्छी रैंक पे तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अच्छा सैम भाई ये बताइए कि मतलब क्या बीटेक के स्टूडेंट्स को गेट की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए? हाँ, जरूर करनी चाहिए। मतलब किसी को अगर स्पेशली जैसे हायर स्टडी में इंटरेस्ट हो, रिसर्च में, उनको तो करनी ही चाहिए बस। उनको तो मतलब आईटी बीटेक का ज्यादातर, मतलब स्टेट लेवल के कॉलेज में क्या होता है, बीटेक के बाद मैक्सिमम आईटी जॉब ही लगता है। वो वेबसाइट वगैरह ऐप बनाना, वो मतलब इंटरेस्टिंग नहीं है। आपको अगर रिसर्च चाहिए, हायर स्टडी करना है, तो आपको एमटेक में जाना ही पड़ेगा। और किसी का कोर जॉब चाहिए, जैसे ईसी का और इलेक्ट्रिकल का कोर जॉब चाहिए, आपको तो एमटेक करना ही पड़ेगा मैक्सिमम केस में। तो आपको आईआईटी, कौन सी आईआईटी सबसे पसंद है कि सर मुझे तो इसी आईआईटी में जाना है या मुझे आईआईटी बैंगलोर में जाना है? मेरा तो मतलब आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे टारगेट था पहले से ही। आईआईटी दिल्ली का वीडीटीटी जो है वो टारगेट था, उसमें तो इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू? आईआईटी बॉम्बे में तो अभी डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, लास्ट ईयर तो डायरेक्ट हुआ था। इस बार भी डायरेक्ट ही होगा, आईआईटी बॉम्बे डायरेक्ट ही लेती है तो उसमें तो मिल ही जाएगा। वीएलएसआई वीटीटी में इंटरव्यू हो गया, 2-3 राउंड्स होंगे, मेरा भी वीटीटी में ही था। वीटीटी मेरा फर्स्ट चॉइस है, अब इंटरव्यू के ऊपर। मिल जाएगा, मिल जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है यार सैन भाई, आपने मतलब ये नहीं बताया कि यार जो आपका छोटा भाई होगा वो अगर गेट 2024 की तैयारी करेगा तो वो कैसे शुरू करे, कब उसका सिलेबस खत्म हो, क्या उसका रूटीन होना चाहिए, और वो किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाए, क्योंकि अब मार्च हो गया है, अगले साल उसका पेपर होने वाला है। तो आप फुल एंड फाइनल गाइड बता दो
जो हमारे बच्चे लोग देखें और वो उससे कुछ सीखें? मैं तो उसको बोलूंगा कि पहले मतलब सब्जेक्ट जो खत्म हो रहा है उसके साथ जो कनोडिया जैसा वर्कबुक है, मतलब पीआईक्यू नहीं, कनोडिया का जैसा वर्कबुक वो पैरेलली करते रहे एक ही साथ, मतलब सब्जेक्ट हो रहा है उसके साथ ही करते रहे, और वीकली रिवीजन मंथली रिवीजन का रूटीन बना ले कि एक महीने में जो सब्जेक्ट पूरा पढ़ लिया वो एक दिन में पूरा रिवीजन कर दूंगा, फास्ट रिवीजन वाला नोट से ही, बस ऐसा करे। फिर मतलब अभी जो स्टार्ट किया फरवरी में, उसको तो अक्टूबर से पहले, अक्टूबर तक सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए पूरा, इंक्लूडिंग मैथ्स, ये तो पूरा खत्म हो जाना चाहिए। और मैं तो कहूँगा जुलाई से ही मतलब टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट करो, जुलाई से जो सब्जेक्ट वाइज मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज है, फुल नहीं हुआ कोई फिर भी ठीक है, लेकिन वो वाला लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर अक्टूबर के बाद जो पीआईक्यू वगैरह होता है, एप्टीट्यूड का तो मैंने तो कोचिंग नहीं लिया था, क्लास नहीं किया था एप्टीट्यूड, मतलब पीआईक्यू वगैरह भी किया, टेस्ट सीरीज वो भी कर सकता है एप्टीट्यूड के लिए। सही है। तो अगर हम और क्लब करें मोटिवेटेड करना सारी पड़ेगा। बातों को, तो ये है कि भाई सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट्स को कवर करो, साथ साथ पैरेलली कोई भी वर्कबुक कर लो, कनोडिया जैसे भाई ने बताई। आप डीपीपीज कर सकते हो, जहां से भी आप पढ़ रहे हो वहां पे डीपीपीज वर्कबुक आपको मिलेंगे तो वो कवर कर सकते हो। पैरेलली पीवाईक्यूज भी करते चलो साथ साथ, और रिवीजन का एक अच्छा शेड्यूल बनाओ, रिवीजन अपने को साथ साथ करते रहना है। और जून से ही अपनी टेस्ट सीरीज अपने को शुरू करनी है, पार्ट सिलेबस टेस्ट अपने को शुरू करने हैं, और हमारा कोशिश होना चाहिए कि अक्टूबर एंड या मिड नवंबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और एप्टीट्यूड की बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, जो बहुत सारे बच्चे लोग लेते हैं एप्टीट्यूड और इंग्लिश की। मान के चलो कि एप्टीट्यूड इतना आसान आता है जो आपसे इजीली हैंडल हो सकता है, बस आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, थोड़ा बहुत पढ़ना है, अपना काम हो गया। इंग्लिश में मैं आपको बताऊं, या जो मेरी बात है वो सेन भाई से पूछेंगे इंग्लिश में क्या किया था। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो इंग्लिश में मैं कभी कुछ नहीं पढ़ता हूँ, बिल्कुल कोरा कागज बन के जाता हूँ, जो वहां पे दिखता है वही हम कर देते हैं, क्योंकि वर्ड मीनिंग तो एंटोनिम सिनोनिम तो वैसे भी नहीं बनने। ठीक है, वहां पैसेज होता है तो पैसेज इजीली बन जाता है। तो सेम भाई आपने इंग्लिश के लिए भी कुछ किया था यार? इंग्लिश भी ऐसी था? इंग्लिश के लिए कुछ नहीं किया, मतलब इंग्लिश में स्टैंजा जाता रहता है ना, अनसीन पैसेज वगैरह, उससे हम्म। ढूंढना पड़ा है, वो मैंने कुछ किया था प्रैक्टिस पीआईक्यू में, वो किया था मतलब। फिल इन द ब्लैंक्स तो छोड़ ही दिया गेट में भी। हाँ, फिल इन द ब्लैंक मैंने मार दिए थे इस बार, दोनों सही हो गए। एक वो का आंसर पता नहीं कैसी वो एक पढ़ने में सही लग रहा था, लेकिन इंग्लिश कॉन्सेप्ट। में दिक्कत यही है ना कि इंग्लिश में पढ़ने में सभी सही लगता है लेकिन होता वो गलत ही है। तो अपन वो ग्रामर कभी सही कर नहीं पाते हैं, लेकिन इस बार वो ग्रामर नहीं आई थी, जरा मीनिंग वाले कुछ आ गए थे तो बन गए थे। लेकिन अगर आपसे कोई ग्रामर पूछ रहा है, एंटोनिम सिनोनिम पूछ रहा है, तो वो तो गलत होने ही होने हैं। तो इसलिए इंग्लिश करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप उसमें अगर कोई 10 घंटे 12 घंटे के अंदर इंग्लिश कोई सीख नहीं सकता है, पैसेज कर सकते हो। तो फाइनली एप्टीट्यूड और इंग्लिश के लिए ये मेरी और सेन भाई की राय है, जो मैच भी कर रही है ऑलमोस्ट। तो सेन भाई ये बताइए कि हमारे बच्चा लोग मोटिवेटेड कैसे रहे, आप भी मोटिवेटेड रहे पूरे रास्ते। और फॉर एग्जांपल मतलब आप क्या कोई ऐसा, मतलब पूरी दिनचर्या क्या थी जब आप सुबह, जैसा बता रहे आपको 3 बजे आप सोते हो, सुबह 8 बजे जब आप उठते हो, उसके बाद आप कॉलेज चले जाते हो, फिर आप क्या करते हो? मतलब कॉलेज कितने बजे तक रहता है आपका? मैं कॉलेज से लौटता हूँ करीब 5:30 बजे, 5 साढ़े 5 बजे लौट जाता हूँ। फिर मैं आधा घंटा 45 मिनट्स तक रेस्ट लिया। फिर मैं मतलब लेक्चर्स देखना बैठता हूँ पहले, लेक्चर्स देख लिया 2-3 जितना हो सके मतलब। फिर मैं रात को पढ़ाई करने बैठता हूँ पूरा, ओके। कंटिन्यूअसली तो पढ़ाई करता हूँ। फिर क्वेश्चन लगा लेता हूँ कुछ जो बुक है पैरेलली, बस। ग्रेट यार, ग्रेट। मतलब पूरा दिन यार पूरा बिजी, सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक, बहुत तगड़ी कॉलेज भी है और साथ में अपनी तैयारी भी करी। और बच्चा लोगों, मैं फाइनली आप लोगों को बस यही बोलूंगा कि सेकेंड ईयर के बच्चे जितने भी ये वीडियो देख रहे हो, तैयारी तुरंत स्टार्ट करो, क्योंकि थर्ड ईयर में आपकी रैंक अगर ट्रिपल डिजिट या 4 डिजिट की बनती है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो फाइनल ईयर में सेकेंड डिजिट या 2 डिजिट या सिंगल डिजिट के अंदर। और इसी तरह से ट्रांजिशन भी होता है, क्योंकि गेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत है। हमारा ये स्टेट आना चाहिए कि क्वेश्चन को देख के ही पता चल जाए कि हमें ये क्वेश्चन इस तरह से करना है। और जब ऐसी स्टेट आएगी तभी जाके आप अच्छी रैंक फोड़ पाओगे। तो बच्चा लोगों, आप सभी से मैं यही बोलूंगा कि आप सेकेंड ईयर से तैयारी शुरू करो। जिन बच्चों ने सेकेंड ईयर से तैयारी शुरू नहीं करी है, वो आज से तैयारी शुरू कर दें और फाइनल ईयर में टारगेट करें कि हमें ड्रॉप ना लेना पड़े, हमारी सिंगल डिजिट, डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट रैंक बन जानी चाहिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट बच्चा लोगों। सेम भाई, आप भी हमारे बच्चा लोगों को लास्ट टिप बता दीजिए और फिर हम इस वीडियो खत्म करेंगे। लास्ट टिप तो बताऊंगा, मतलब शेड्यूल पूरा फॉलो करे, एक जो भी है मतलब गेट का एस्पिरेंट है, शेड्यूल पूरा फॉलो करे जो भी हो सके। और मतलब लाइव लेक्चर कोई देख रहा है तो उसको बैकलॉग
नहीं लगना चाहिए। बैकलॉग लगेगा तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, ओवर टाइम करके मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि बैकलॉग एक बार लग जाता है तो चलता ही रहता है, वो उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और मतलब खुद शिद्दत से मतलब प्रैक्टिस करें कि मुझे 2 साल बाद मैं किधर जाना चाहता हूँ, मैं खुद को किधर देखता हूँ, किस पोजीशन में देखता हूँ, वो इमेजिन करना पड़ेगा। फिर मोटिवेशन भी अंदर से ऐसे ही आ जाएगा बस गेट के लिए। सो ऑल द बेस्ट बच्चा लोगों, ऑल द बेस्ट, बाय।